नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, आज बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन भगवान की जयंती भी भगवान धन्वंतरी जी की जयंती भी है और हनुमान जी की भी जयंती है। तो इस उपलक्ष्य के ऊपर मैं सभी माता बहनों भाइयों को बधाई देता हूँ और ये भी भगवान से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग सदैव तंदुरुस्त रहें। आपको कोई भी बीमारी हो तो भगवान धन्वंतरी जी उसे पूर्ण रूप से ठीक करने में आपकी मदद करें, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, मैंने पहले ही इंटीमेशन कर दी थी 2-3 वीडियो के अंदर कि तकिए से आपकी शुगर जो है वो कैसे ठीक होगी, कैसे जड़ से समाप्त हो सकती है। लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो देख ली, समझ लीजिए कि 50% उसने अपने आप की अपनी शुगर को समाप्त कर लिया। इसको स्किप मार के ना देखें, पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत मेहनत से बनाया गया है, अनुसंधान के उपरांत बनाया गया है वीडियो, और एक तजर्बे के अनुसार जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कृपया आप इसे पूरा देखिएगा, और जिन्होंने नहीं देखना है वो ना देखें, लेकिन जिसने देखना है वो पूरा देखें। तो अब सबसे पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत सी भलाई आप कमा सकते हैं इस वीडियो को शेयर करने से, क्योंकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को शुगर है, बीपी है, कब्ज है, गैस है। तो ये सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ कि तकिए से आपकी शुगर जो है वो कैसे ठीक होगी। लेकिन ये डेमो वीडियो जो है आपके सामने पूरा 10-11 मिनट का वीडियो बनेगा, तो उसको मैं पूरा हर चीज़ समझाऊंगा। तो लेकिन उससे पहले ये कैसे काम करता है, ये तरीका आप इसे पहले जानिए, फिर उसके बाद इस चीज़ को करना। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि हमारी पाचन क्रिया को नियंत्रण करने के लिए एक ही ग्लैंड जिम्मेदार है, सिर्फ एक बॉडी के अंदर, बाकी दूसरा कोई नहीं है, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और ये हमारे किडनी के ऊपर, जैसे हमारी 2 किडनी होती है उसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, जिन्हें हम अधिवृक्क कहते हैं। एक त्रिकोणाकार होता है और एक चंद्राकार होता है। तो अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या करता है। सांस की गति, जैसे हम बोलते हैं पल्स रेट। सेकंड, हृदय की गति। तीसरा, आपका जो शुगर लेवल है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा, और ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करेगा ये हार्मोन। अब इसके बाद चलता हूँ कि ये जो हार्मोन है ये क्या करता है। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो आपके शरीर में क्या क्या मतलब उसमें फ़ायदा करता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या जो एक हमारा एड्रिनल ग्लैंड है ये एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो सोडियम को कम करता है। सोडियम बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये जो एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन है वो हमारे सोडियम को नियंत्रण करता है, और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक आता है। अब एलोपैथी के आधार पर चलें तो अगर इसकी वजह पूछें कि ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों हुई, वो नहीं बताएंगे।
क्योंकि ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी बॉडी के अंदर रोल अदा करता है। सेकंड आता है एपिनेफ्राइन, जो हमारी हृदय गति पर, हृदय पर इसका नियंत्रण होता है। तो एपिनेफ्राइन और एल्डोस्टेरोन ये दोनों ही हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा इसके ऊपर आता है, जैसे ये हार्मोन किसी के अंदर कम बनते हैं तो उसके अंदर भूख की कमी, ब्लड प्रेशर लो हो जाना ये बीमारी हो जाती है। इसके बाद आता है, अगर ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट होता है तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारी आपने औरतों को देखा होगा, उनको दाढ़ी मूछ आ जाती है, वो इन्हीं हार्मोनों के बढ़ जाने से ये चीज़ें हो जाती हैं। ये वास्तविक कारण है। अब इसके बाद आता है दोस्तों कि जिस प्रकार हमने आज तक लोगों का ट्रीटमेंट किया, हमारे पास इसके लिए जो 3-4 हमारे पास जो मेजर मेडिसिन हैं, जो मुख्य दवाइयाँ रहती हैं, और लोग जो हैं उससे ठीक हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो हैं वो ठीक नहीं हो पाते। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह जो है वो वजह है कई बार आपका फैटी लीवर, सेकंड आपका पैनक्रियाज में सोजिश होना। उस सोजिश होने के कारण आपका जो इंसुलिन है वो सिक्रीट नहीं कर पाता। दोस्तों, आज एक बड़े पते की बात बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिस प्रकार कोई या शुगर का कोई भी पेशेंट है, तो आम आदमी जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 3-4 पराठे खा लेता और उसका पेट जो है भारी हो जाएगा, गैस हो जाएगी। अगर वो अपनी शुगर जो है वो चेक करवाए, हालांकि उसको शुगर नहीं है, लेकिन उस तली चीज़ को खाने से उसका शुगर लेवल जो है बड़ा मिलेगा, क्योंकि उस चीज़ को पचाने के लिए पैनक्रियाज को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ेगा, और उतना वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाएगा जितना हमारे उस तली चीज़ को पचाने में उसको चाहिए। और वास्तविक बाद में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, परिणाम जो आएगा, जैसे आपने पराठे खाए हैं, पेट फूल गया है, अगर आप शुगर चेक करवाएंगे तो 100% आपका शुगर बड़ा होगा। इसके बाद एक और चीज़ आती है, जो हमारे दालों में, सब्जियों में अत्यधिक घी तेल का इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये भी हमारे पैनक्रियाज में स्वेलिंग उत्पन्न करते हैं। और जैसे हमारी फैटी लीवर है या लीवर में अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, इसमें सोजिश है, तो भी वो अपना जो कार्य है वो नहीं कर पाता, उतना बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता। दरअसल में शुगर जो है एक हमारा जो एक मेन एक फंडामेंटल रीज़न है इसके पीछे, जो वास्तविक कारण है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड है बॉडी के अंदर, वो अपना ठीक ढंग से कार्य ना कर पाने के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो पैनक्रियाज है वो जितनी हमें बॉडी में इंसुलिन की मात्रा चाहिए वो उतना छोड़ नहीं पाता। दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं, बहुत सारा मैंने ये तोते की तरह रटी रटाई विद्या नहीं है दोस्तों। जो करता है या जिस चीज़ के पीछे लगा रहता है वही अनुसंधान करता है, और मैंने एक लंबे अंतराल के बाद इस चीज़ को खोजा है। हालांकि मैंने पीछे एक वीडियो खोज की थी कटोरी से कैसे शुगर ठीक करें, लेकिन कटोरी का क्या है कि जिन लोगों की नाभि खिसकी होती है उनमें कुछ लोगों को पेट में उस प्रयोग को करने के बाद दर्द भी हो जाती है। तो ये जो तरीका है, आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, आपने सिर्फ इसको लेट के करना है। लेकिन अभी बने रहिए, बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर हैं। दोस्तों, जितने भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई करेला खा रहा है,
कोई मेथी बीज खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। दोस्तों ये जो प्रयोग हैं ये सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। आप जितना घरेलू चाहते हैं उतना ये थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, लेकिन इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। जैसे हम अत्यधिक करेले खा जाते हैं, हमारे पेट में गैस हो जाती है, पेट में जलन हो जाती है। तो इस प्रकार के, या मेथी दाना गर्म होता है, वो भी गर्म तासीर का होता है, तो वो बाद में शुरू में फ़ायदा कर देता है, लेकिन बाद में वो शुगर जो है कंट्रोल नहीं होती उससे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी मैं इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूँ, कृपया उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। अभी एक और जो विशेष चीज़ है, मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका प्रैक्टिकल किया है, प्राण मुद्रा। मैंने कुछ एक वीडियो के अंदर बताया भी है। प्राण मुद्रा, जैसे मेरा हाथ है, ये जो 2 उंगली हैं लास्ट वाली, इनको जोड़ कर रखना है, और ये जो 2 उंगली हैं इनको ऐसे मिला करके बिल्कुल सीधा ऐसे, और हम इनको घुटनों के ऊपर दोनों हाथों से करना है इस प्रकार से, और हमें घुटनों के ऊपर ये अपने हाथों को रख करके ये हमने सुबह शाम आधा आधा घंटा करना है। ये प्राण मुद्रा है दोस्तों, जहाँ आपकी बॉडी में, नस में, किसी भी चीज़ में प्राण नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ ये उस चीज़ को जागृत कर देती है चीज़। तो प्राण मुद्रा का जितना भी टाइप 1 वाले हैं चाहे टाइप 2 वाले हैं, जितना अभ्यास करेंगे दोस्तों, उतना ही आप अपनी शुगर को जड़ से मिटाएंगे, और कब्ज में भी बहुत ज़्यादा ये लाभदायक चीज़ है दोस्तों। अब एक और जो चीज़ बताऊंगा मैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जैसे छोटे बच्चे होते थे पहले, तो अगर रात को अचानक या दिन में अचानक पेट में उनको दर्द हो जाती थी, तो जो बुजुर्ग महिलाएं क्या करती थी कि बच्चे को अपने घुटने के ऊपर उल्टा लटा करके उसको पीठ के ऊपर मालिश किया करती थी, तेल लगा करके या वैसे भी। तो उसकी पेट में जो दर्द है, गैस है, वो उसमें राहत मिलती थी। इसकी वजह क्या है? यह बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, सुनने वाली बात है ये। आपका थोरेसिक का 5वां, 6वां, 7वां ये मणके जो है पेट से बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं, लेकिन थोरेसिक का जो 7वां मणका है वो डायबिटीज़, अल्सर और गैस, ये रीढ़ की हड्डी का थोरेसिक का 7वां मणका जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों अब इसके लिए अगर कोई कर ले तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी मैं जो डेमो वीडियो होगा, जैसे हम उल्टा तकिए के ऊपर लेट जाते हैं, तकिए को पेट के नीचे रख जाते हैं और ऊपर लेट जाते हैं, और ऊपर से ये थोरेसिक का मणका कहाँ होता है ये बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं होगा। हमारी जहाँ पीठ का मध्य भाग है वहाँ पे ऐसे ऐसे उस चीज़ को रगड़िए, सूखी मालिश, तेल नहीं लगाना, ऐसे ऐसे, तो भी आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें एक वाइब्रेशन होगी और वो एक ऊर्जावान होगा। दोस्तों मैंने एक प्रैक्टिकल किया है कि मैंने किसी को गिलोय वाली दवाई दी, तो उसका मुझे ये फ़ोन आया कि जी मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैंने उसको पैनक्रियाज से संबंधित दवाई लगाई, और जैसे ही वो दवाई लगी उसका शुगर लेवल जो था डाउन आ गया। दोस्तों मैं आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शुगर के लिए जो जड़ से ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं वो 4-5 ही हैं, ज़्यादा नहीं। नंबर 1 गिलोय, नंबर 3 हल्दी, नंबर 3 आंवला, हरड़ के पेड़ के छिलका, और 1-2 पेड़ यहाँ और भी हैं जो जंगलों में मिलते हैं। तो दोस्तों गिलोय के ऊपर मेरा बहुत सारी कमांड है, और मैंने जहाँ कहीं किसी को फ़ायदा नहीं हुआ गिलोय से, मान लिया मैंने 100 मरीजों को दवाई दे रहा हूँ, तो उसमें से 70% लोगों को जड़ से, मेरे पास रिकॉर्डिंगें हैं, अगर मैं उन रिकॉर्डिंगों को आपको सुनाने लगूँ तो वीडियो जो है बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन जिस आदमी को गिलोय से फ़ायदा नहीं हुआ तो समझ लीजिए उसके अंदर पैनक्रियाटाइटिस, या जो हम कह सकते हैं कि उसके अग्नाशय में शोथ है, या फैटी लीवर है।
ये बहुत बड़ी इसमें एक पेचीदा पॉइंट है ये। और गिलोय, आंवला, हल्दी, दारू हल्दी, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों हमारे उस ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं। तो दोस्तों आज तक हमने जितना भी प्रयोग किया है, और एक और चीज़ कहता हूँ, बहुत सारे लोग गिलोय से अगर ये सोचा कि फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई चिंता वाली बात नहीं, भले ही आपकी शुगर ठीक ना हो, लेकिन मैंने आपको शुगर अगर आपकी शुगर उससे ठीक नहीं आती है तो इसका वास्तविक कारण जो है वो आपके फैटी लीवर और जो मैंने पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाज के अंदर जो सोजिश है उसकी वजह है। और तीसरी वजह होती है कब्ज़, जो नाभि खिसक जाती है उसकी वजह से होती है। तो जिसको अगर शुगर में फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारी किडनी और हमारी आँखें, हमारा नर्वस सिस्टम। बहुत सारे लोगों की टांगों में थकान आ जाती है, टांगों में दर्द होती है, और कहीं पैर में घाव पड़ जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और कई बार वो अंग काटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तक हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, और जिसकी वजह से जहाँ घाव लग जाता है, और मोस्टली पैरों या हाथों में ये दिक्कत आती है, तो वहाँ से वो अंग काटना पड़ जाता है। लेकिन गिलोय एक ऐसी चीज़ है, आपको इन सभी चीज़ों से बचा सकती है, अकेली गिलोय। भले ही शुगर में आपको फ़ायदा ना हो, वो फ़ायदा ना हुआ तो उसके पीछे जो मैंने 2-3 वजह बताई वो ये है। हमने आंवले से भी दवाई तैयार कर रखते हैं हम। अभी खैर जो ये आंवले से संबंधित दवाई है वो अब बनेगी मई-जून में, लेकिन गिलोय में ऐसी पावर है, कई बार हम इसको प्लेन में देते हैं, जैसे गिलोय से जो हम उसमें कुछ नहीं डालते, एक तो वो, या फिर पेशेंट के आधार पर उसमें 1-2 चीज़ें हम इस्तेमाल कर देते हैं ताकि पेशेंट को जल्दी लाभ मिले। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब था कि ये जो चीज़ें हैं, ये आपके बड़े बड़े रोग हैं, बीपी बढ़ गया, तो जैसे कि मैंने एड्रिनल ग्लैंड का आपको बताया कि वो कार्बोहाइड्रेट का उसको पचाता है, और जब आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है कार्बोहाइड्रेट को पचा जाएगा तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है। फिर वो उतना शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको पचा देगा, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक बहुत बड़ी विशेष जानकारी, क्योंकि ये जो हमारी आंतें हैं, जितना भी हमारा बॉडी के ऑर्गन हैं, जब तक हम इनके ऊपर इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे तरीके नहीं करेंगे, तब तक किसी भी आदमी की शुगर जो है वो नहीं जा सकती। तो दोस्तों अब देखिए जो हमने एक डेमो वीडियो तैयार किया है। एक चीज़ मैं इस वीडियो के बीच में अवश्य कहूँगा कि कृपया, अब जैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होगा, कोई व्यक्ति इस तरह से फ़ोन ना करे कि मुझे शुगर है मैं क्या करूं। वीडियो के अंदर अभी बहुत सारे नुस्खे और भी आने वाले हैं, और अगर करना है तो पहले मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, और अगर किसी ने हमारे से शुगर का ट्रीटमेंट कराना है, दवाई लेनी है, तभी मोस्टली आप व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें, क्योंकि मुझे पता है लोग आधा घंटा हमारा बिना मतलब के हमारा टाइम ख़राब करते हैं, और फिर उसका रिज़ल्ट कोई नहीं आता है। इस करके मैं ये लंबा वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको इन सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाए। बाकी अब इस डेमो वीडियो में आप देखें कि वो किस तरह से आपका जो तकिया है वो शुगर को कंट्रोल करेगा, ठीक करेगा, और बाकी जो ये जो मेडिसिन है ये साथ में सोने के ऊपर सुहागा करेंगी। आपके एड्रिनल ग्लैंड को, आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं ये चीज़ें। लेकिन जहाँ आपको एक रुकावट थी वो हमने आपको जड़ फटका दी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करते जाएं। अब देखिए ये डेमो वीडियो।